हेलो बच्चों, आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री में आज पार्ट 2 है, जिसमें हिस्ट्री कल पढ़ाए थे बेसिक क्लास। आज पढ़ाने जा रहे हैं भौगोलिक खोज क्या है, जो कि एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू जो भी चेंज किया है एनसीईआरटी में टॉपिक, उसको भी लेके आए हैं। उसको अब बेहतर कंटेंट के साथ लिख पूरा पढ़ाएंगे आज, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अनुसार से जो भी एग्ज़ाम अभी आ रहा है सब एनसीईआरटी पैटर्न उठा के एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहा है। तब जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो जॉब के लिए नहीं सोचिए। तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। वो आज पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, और बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ दे रहे हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं भौगोलिक खोज क्या है। तो भौगोलिक खोज समझेंगे कि क्या चीज़ है, बेहतर से एकदम अपना भाषा में पढ़ाएंगे, जो कि आपको सटीक एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो फिर ये भुलाने वाला चीज़ नहीं है। एक बार शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी पहला वीडियो है सबसे पहले आपके साथ पहुंचे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में फिर आप लोगों को जो भी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे बेहतर कंटेंट के साथ सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद में आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील होगा कि नहीं पढ़े हैं आज कुछ, कोई भी क्लास किए हैं तो नहीं लगा कि नहीं कुछ पढ़े हैं आज। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो पहला टॉपिक है आज भौगोलिक खोज। तो आज मुख्य रूप से भौगोलिक खोज समझेंगे कि भौगोलिक खोज क्या है, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। ठीक, तो पहले समझना है भौगोलिक खोज। कल बेसिक हिस्ट्री बताए थे कि इतिहास क्या है, और आज पढ़ेंगे भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोज समझना है कि भौगोलिक खोज क्या है। तो पहले आराम से उसका पढ़ के समझाएंगे एक एक टॉपिक करके। देखिए भौगोलिक खोज क्या है। तो भौगोलिक खोज 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा नए समुद्र की कर है। भौगोलिक खोज जो है कौन सदी में हुआ था, तो कौन सदी में हुआ था, तब भौगोलिक खोज जो था 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ था। पहले एक टॉपिक याद रखना है, इस जो भौगोलिक खोज हुआ था 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि भौगोलिक खोज कब हुआ था। तो भौगोलिक खोज जो हुआ था 15वीं या 16वीं शताब्दी में, कहाँ के था। तो भौगोलिक खोज 15वीं या और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा, नाविकों मतलब हुआ कौन सी नाव जो चलता है नाव, तो नाविकों द्वारा कौन सी द्वारा खोजा गया था। नाविक मतलब नावों द्वारा, नए समुद्री मार्ग द्वारा। तो नए समुद्री मार्ग यानी जो मार्ग मतलब रास्ता, और नए समुद्र मतलब जान रहा है समुद्र जो भी रहता है, और मार्ग मतलब होता है रास्ता। तो नए समुद्र मतलब नया रास्ता द्वारा, जो समुद्र का जो रास्ता था वो नया रास्ता के द्वारा खोजा गया था। तो नया रास्ता, नए समुद्री मार्ग, देशों और द्वीपों तथा महाद्वीपों की खोज की है। नए नए समुद्री मार्गों द्वारा नए देशों और द्वीपों और महाद्वीपों की खोज की है। इन खोजों ने विश्व के व्यापार, राजनीति, संस्कृति और सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। क्या चीज़ कहे मतलब भौगोलिक खोज क्या चीज़ कर रहा है। तो पहले समझना है पहला टॉपिक कि भौगोलिक खोज हुआ था किस शताब्दी में। तो पहले बताना है 15वीं से 16वीं शताब्दी में। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा एकदम, कुछ नया यहाँ तक पहले आया कि भौगोलिक खोज किस शताब्दी में हुआ था। तो भौगोलिक खोज 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया कि भौगोलिक खोज जो हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था। तो यूरोपियों द्वारा, किसके द्वारा खोजा गया था। जो भौगोलिक खोज हुआ था किसके द्वारा खोजा गया था। तो यूरोपियों द्वारा, किसके द्वारा, तो यूरोपियों द्वारा खोजा गया था। अभी पढ़ाते हैं शुरू में, लास्ट में आप लोग से क्वेश्चन करेंगे और उसको बताइएगा कमेंट में जरूर कि कह रहा है। तो भौगोलिक खोज 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था, यहाँ तक समझ गए। अब बोला किसके भौगोलिक खोज जो हुआ था किसके द्वारा हुआ था। तो यूरोपियों के द्वारा, किसके द्वारा। तो भौगोलिक खोज जो हुआ था यूरोपियों के द्वारा हुआ था। और यूरोपियों के द्वारा किसके द्वारा हुआ था। नाभिक के द्वारा। नाविक को मतलब नाभिक ने नाविक को यानी नाव जो चलता है उसको द्वारा हुआ था। क्योंकि पहले जो था, पहले गाड़ी उड़ी की सुविधा नहीं था। पहले जैसे जैसे रोड के किनारे, रेलगाड़ी के किनारे, रेलगाड़ी से नहीं जाता था। पहले कौन मार्ग से जाता था, तो समुद्री मार्ग से। जैसे कैसे आया था वास्को डी गामा, जब भारत को खोज किया था तो पहले उसके पहले भी आया था। तो उसके पहले जो आया था फिर कहाँ चल गया था, तो दक्षिण अमेरिका चल गया था। समुद्री मार्गों के द्वारा जो आ रहा था वास्को डी गामा भारत, तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं उसी तरह से। तो वास्को डी गामा जो भारत आ रहे थे भारत को खोज करने के लिए, तो पहले वो भी उधर आ गए थे। तो लेकिन वहाँ पे गया था एक गुजराती व्यापारी था। तो गुजराती व्यापारी अगर चित्र रहता था, चित्र के अनुसार हम बताते, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल बता देते हैं
गुजराती व्यापारी से पूछा भारत जाने का रास्ता, तो गुजराती व्यापारी ने बताया था कहाँ भारत आने का रास्ता। तो फिर भारत आया था कहाँ, तो भारत के किस स्टेट में आया था, तो भारत के केरल राज्य में आया था। किस बंदरगाह पर, तो कालीकट बंदरगाह पर आए थे। तो वहाँ के जो राजा थे उसने उसको स्वागत किया। वहाँ पे आए, फिर वहाँ पे देखे तो बहुत सारा चीज़ भारत में था, तो उनको मसाला पसंद आया। मसाला में काली मिर्च पसंद आया, तो काली मिर्च यानी गोलकी कहता है, तो उनको पसंद आया। तो वहाँ आया, तो फिर यहाँ से उसने यहाँ से ले गया कहाँ, तो पुर्तगाली ले गया। तो पुर्तगाली ले गया तो वहाँ मतलब इनाफा कमाया, बहुत सारा इनाफा कमाया। तो फिर उसने आया बहुत सारा जहाज लेके, 13-15 जहाज लेके फिर आया था, फिर सामान ले गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला आने वाला विदेशी पुर्तगाली था, सबसे पीछे जाने वाला भी कौन था, तो पुर्तगाली था, जो कि आज़ादी होने के बाद भी गोवा पर पुर्तगाली राज जमाया हुआ था। तो इसीलिए जो था गोवा फिर लास्ट में मुक्ति दिवस उसको मनाया जाता है कि नहीं, 30 मई को। तो फिर लास्ट में उसको फिर भारत के लोगों ने उसको भगाया था। तो पहले समझना है भौगोलिक खोज की है। तो भौगोलिक खोज जो है मुख्य रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी में, भौगोलिक खोज 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा, नाविक मतलब नाव द्वारा खोजा गया था। जो भौगोलिक खोज है 15वीं और 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा खोजा गया था, तो यूरोपियों के द्वारा। यूरोपियो जो था कौन चीज़ द्वारा खोजा गया था, तो नाव के द्वारा गया था। कौन मार्ग से, तो नए समुद्री मार्ग से गया था। कहाँ गया था, तो नए देशों में, द्वीपों पर, महाद्वीपों पर, और महाद्वीपों की खोज की। कौन कौन चीज़ के, नए समुद्री मार्ग की खोज की, देशों की खोज की, द्वीपों की खोज की और महाद्वीपों की खोज की। किसने, यूरोपीय ने। तो इन लोगों ने विश्व के व्यापार मतलब जैसे जो होता है बिजनेस, दूसरे देश से बिजनेस करना, व्यापार करना। राजनीति जैसे दूसरे देश से, जैसे भारत, अमेरिका, बहुत तरह से राजनीति, जैसे डोनाल्ड ट्रंप से मतलब मुख्य रूप से व्यापार करना, राजनीति करना। संस्कृति सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। कौन, तो भौगोलिक खोज से। तो यूरोपीय, तो जो यूरोपीय लोग जो थे, जिससे पहले मानव कुछ नहीं था, ठीक, तो पहले सब देश से, तो यूरोप के जो थे वो सब खोज प्रवृत्ति ज़्यादा थे, वो सब कुछ करना चाहता था, उसके अंदर जुनून था कि नहीं कुछ करेंगे। तो वो सब जो था यूरोपीय प्रजाति के, यूरोप के जो थे मतलब खोज प्रवृत्ति ज़्यादा थे, मतलब खोजने उजने के लिए थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करता था। तो उसे जो था यूरोप के लोग जो थे मतलब खोज प्रवृत्ति ज़्यादा थे, तो उसने खोजा, प्रयास किया। तो प्रयास करने के बाद क्या किया, तो प्रयास किया उसके बाद में उसने स्टार्ट किया, तो भौगोलिक खोज किया। तो यूरोप के लोग ही भौगोलिक खोज किसने किया था, यूरोप के लोग। कौन शताब्दी में, 15वीं से 16वीं शताब्दी में। तो नए नाविकों के द्वारा यानी नाव के द्वारा नए समुद्री मार्ग पर नए देशों, नए द्वीपों और नए महाद्वीपों की खोज की। उसके बाद ने उसने दूसरा देश से व्यापार किया, राजनीति किया, संस्कृति सभ्यता मतलब पर विकास पर गहरा प्रभाव डाला था। तो इसलिए भौगोलिक खोज, तो भौगोलिक खोज तो इतना नॉर्मल है कि भौगोलिक खोज जो है 15वीं-16वीं सदी में यूरोपीय के लोगों ने नाविकों के द्वारा नए मार्गों के द्वारा, नए समुद्री मार्गों के द्वारा नए देशों, द्वीपों, महाद्वीपों और संस्कृति सभ्यता, राजनीति, व्यापार पर गहरा विकास पर प्रभाव डाला। इसी को कहते हैं भौगोलिक खोज। तो नॉर्मल है, समझना है, याद नहीं करना है, बार बार करें, समझना है। क्या करना है, तो मुख्य रूप से समझना है और कोई बात नहीं है, मुख्य रूप से समझना, समझते हुए चलना है। और फिर आगे आते हैं कि भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण। जैसे कोई चीज़ का मुख्य कारण होता है, जैसे हम यही चलते जो कंटेंट दे रहे हैं, यही कह रहे हैं कि कंटेंट मार्केट में नहीं मिलेगा। हम इस दावे के साथ कह सकते हैं, क्या जो ये हैंड रिटन अपना नोट्स बनाए हैं, जो कोई भी चीज़ है, तो जैसे कोई पढ़ता है तो भौगोलिक जैसे खोज हुआ, तो कारण होगा ना काहे खोज किया, तो भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण। तो इसका प्रमुख कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, कारण क्या है। जैसे भौगोलिक खोज है तो इसका कारण लिखें कि भौगोलिक खोजों के कारण। सब बुक में नहीं देगा, सब जो हैंड रिटन नोट्स बनाया मार्केट में युवाल है, जो फेमस टीचर है लेकिन बेहतर कंटेंट के साथ नहीं है। काहे कि बच्चा उसी के साथ जुड़ रहा है, जो नेम फॉर्म ले लिया है उसी के साथ बच्चा जुड़ता है, जो नेम फॉर्म अभी मतलब शुरुआती कर रहा है उससे बेहतर कंटेंट दे रहा है लेकिन उसके साथ जुड़ नहीं पाता है। तो आप लोगों को बेहतर कंटेंट के साथ बेस्ट तरीके से शिक्षा ग्रहण कीजिए, बेस्ट तरीके से बोर्ड में टॉपर कीजिए, बस। तो कहना ये, तो बताएं कि भौगोलिक खोज समझिए। अब समझना की है तो भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण, भौगोलिक खोजों के जो था वो प्रमुख कारण क्या है, समझना है। पहला कारण क्या था, भौगोलिक खोजों का पहला कारण क्या था, तो भारत और पूर्वी देशों तक नए समुद्री मार्ग की खोज। जिससे जो प्रमुख कारण था भारत, इंडिया और पूर्वी देशों तक, इन भारत और पूर्वी देशों तक नए समुद्री मार्ग की खोज की। क्या था, जो भारत से लेके पूर्वी देशों तक,
कौन सी किया था? तो नए समुद्री मार्गों की खोज किया था। कहाँ से? तो पूछेगा भौगोलिक खोज के कारण क्या चीज़ था? तो भारत से लेकर पूर्वी देशों तक समुद्री मार्गों की खोज। दूसरा क्या चीज़ है? मसालों, रेशम, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार की इच्छा। क्या चीज था? तो भौगोलिक खोजों के कारण क्या चीज था? तो मसाला, रेशम, चांदी, सोना और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार की इच्छा। तो भौगोलिक खोज करने का मतलब यही उत्सव है, इसका कहना यही है कि भौगोलिक खोज करेंगे। यूरोपीय लोग तो पहले प्रजाति कौन जीता, मतलब खोज प्रवृत्ति कैसी थे, तो उसने खोज किया। उसका मकसद ये था कि जब खोज करेंगे तो दूसरे देश से व्यापार करेंगे, तो व्यापार से वहाँ अगर 2 रुपया हमको कम मिल रहा है दाम, तो यहाँ के 2 रुपये बेसी बेचेंगे। तो भौगोलिक खोज का मतलब उसका यही व्यवस्था, इसी तौर पर उसको कहना था कि दूसरे देश से क्या राजनीति अपनाएंगे, व्यापार करेंगे और उसका देश में समुद्री मार्ग का रास्ता बनाएंगे ताकि आने जाने में हमको सुविधा हो। उसके बाद में वो दूसरे देश से अपना देश में लाएंगे, व्यापार करेंगे, वहाँ कम दाम में लेंगे, जहाँ दे दाम में बेचेंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही था। तो देखो पहला बात की समझा कि भारत और पूर्वी देशों तक नए समुद्री मार्ग की खोज। भारत और पूर्वी देशों तक नए समुद्री मार्गों की खोज। दूसरा की है मसालों, रेशम, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार की इच्छा। कहने अभी की बताए थे, यही बात आया है यहाँ पे कि मसालों, जैसे दूसरा देश जैसे भारत में आया था, पुर्तगाली लोग भारत में आया था तो यहाँ क्या चीज़ किया, यहाँ आने के साथ उसको क्या चीज़ अच्छा लगा, तो कौन सी जो था गोलकी उसको कहते हैं अपने भाषा में, तो गोलकी उसको अच्छा लगा था। कौन सी लगा था? गोलकी अच्छा लगा था, तो उसको गोलकी अच्छा लगा था, तो यहाँ से ले गया था पुर्तगाली लोग। कहाँ? पुर्तगाल ले गया था, तो यहाँ पे आया था और ले गया था, तो उसको मुनाफा हुआ ज़्यादा। तो यहाँ से फिर 13-14 जहाज फिर लेके आया था भारत आने के बाद फिर से 13 जहाज में ले गया था। तो सबसे पहले भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था, ये कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाली के रहने वाले थे। तो आया था यहाँ तो वो भी खोजते आया था भारत को। कहा है कि जब जो कोलंबस था, जो अमेरिका खोज किया था, कोलंबस अमेरिका खोज किया था और भारत वास्को डी गामा को खोज किया, वास्को डी गामा ने भारत को खोज किया था, समझे। तो जब आया था यहाँ तो वो भी मतलब भुलाल था, लेकिन गुजराती व्यापारी जो था उसको पुर्तगाली को भारत आने का रास्ता गुजराती व्यापारी ने बताया था। फिर यहाँ था, कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। वहाँ उसको ने जमोरिन ने, जो राजा था जमोरिन वहाँ के राजा, उसने स्वागत किया उसको। उसके बाद में फिर यहाँ आके उसको जो गोलकी था उसको अच्छा लगा देखने में, तो फिर यहाँ से ले जाने लगा वहाँ पर। फिर आगे की है कि नए बाजारों और उपनिवेशों की स्थापना करना। यहाँ पे लिख ले, स्थापना करना की कर रहा है? नए बाजारों और उपनिवेशों की स्थापना करना। जैसे पुर्तगाली आया यहाँ, तो यहाँ पे अपना केंद्र बना लिया, वहाँ पे मतलब संस्थान अपना बना लिया कि यहाँ पे मुख्य संस्थान रहेगा। जैसे मुख्य रूप से जैसे मार्केट में एक ठो दुकान रहता है, एक ठो कौन रहता है, जैसे दूसरा जगह सामान रखता है, तो उसमें सामान रखता है, यहाँ पे मुख्य रूप से दुकान रहता है। तो उसी तरह से भारत में क्या चीज़ किया कि यहाँ केंद्र बना लिया, एक तो मतलब मुख्य रूप से रखने उखने के लिए, तो यहाँ बना लिया। उसके बाद ने किया कि यहाँ सब जैसे भारत में अलग अलग स्टेट में जाके जो चीज़ मतलब 2 रुपये कम मिलता था, ये जगह एकजुट करता था। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ से जैसे मान लिया एकजुट यहाँ कर लिया, गोदाम यूनियन एक तरह से बना लेता था, भारत में गोदाम यूनियन बना लिया था, यहीं पे रहता होता था। यहाँ से फिर डायरेक्ट जैसे एकजुट करके उसके बाद में भारत से पुर्तगाली भेजता था, क्योंकि वो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट कहाँ खोजेगा, नहीं खोजेगा, आएगा। लेकिन भारत में पुर्तगाली लोग रह के पूरा स्टेट बाई स्टेट में जे भी उसको 2 रुपये सस्ता पड़ा, और वहाँ जाकर जो महंगा बिकता था यहाँ ले गए खरीद के रखता था गोदाम की तरह, और फिर यहाँ से पुर्तगाली मतलब फिर सेल करता था, वहाँ पे ले जाता था जहाज के अनुसार, समुद्री मार्गों के द्वारा, जहाज के द्वारा यहाँ ले आया था। कहाँ? पुर्तगाली। और क्या नए बाजार देखो, उपनिवेशों की स्थापना। चौथा है नौवाहन तकनीक और जहाज निर्माण के में सुधार। क्या जी किया? नौवाहन जो गाड़ी उड़ी था, गाड़ी तकनीक और जहाज निर्माण में सुधार किया। जैसे पहले के जहाज आता था, जैसे हाथ के द्वारा चलता था, पहले उतना तकनीकी नहीं फैला हुआ था, तो हाथ के द्वारा जहाज चलता था, और उसमें तकनीकी मतलब उसमें मशीनरी लाया, मशीन के द्वारा जहाज चलने लगा। तब देखो धीरे धीरे विकसित करते करते देखो मशीन, बहुत बड़ा बड़ा जहाज पानी में चलता है। तब मशीन के द्वारा जहाज मतलब जहाज में कुछ सुधार लाया, यानी मशीन के द्वारा मशीन वाला जहाज बनाया। फिर मशीन वाला जहाज बनाने के बाद उसमें जो 4 दिन लगता था, 5 दिन लगता था पुर्तगाली पहुंचाने में, वो डायरेक्ट 1 दिन में 10 घंटा 12 घंटा में पहुंचा देता था। कौन जी द्वारा? तो जहाज में सुधार लाए, तकनीकी लाए, मशीन के द्वारा, मशीनरी के द्वारा बनाया जहाज को, उसके बाद में बेहतर किया। तो समझ गए कि कौन सी किया? नौवाहन तकनीक और जहाज निर्माण में सुधार।
अगला है पुनर्जागरण की जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक सोच का विकास। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, पुनर्जागरण की जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक सोच का विकास। जैसे पहले के लोग था, जैसे यूरोपीय लोग था, खोज प्रवृत्ति का था, तो क्या चीज़ किया, खोज प्रवृत्ति था, लेकिन फिर से पुनः जागरण करके मतलब फिर से उसने पूरा प्रयास किया और वैज्ञानिक सोच का विकास लाया। वैज्ञानिक सोच का विकास मतलब उसने और बेहतर अपने आप को पुनः जागरण फिर से जागाना चाहता था बेहतर करने के लिए। जैसे कोई चीज़ अगर बेहतर मिल जाता है तो बेहतर से बेहतर को तलाश करो। अगर तुमको जैसे कैसे कहता, अगर नदी मिल गया है तो समुंदर की तलाश करो, समुंदर में पानी का तलाश करो। तो उसी तरह अगर आपको बेहतर मिल रहा है तो उससे भी बेहतर का प्रयास कीजिए कि उससे भी बेहतर हो। तो उसी तरह जब शुरुआती दौर में कोई भी चीज़ करता है तो कुछ गलत सलत होवे करता है। तो मुख्य तौर पर जब यूरोपीय लोग जो था, गलत कुछ गलत भी होता है, सही करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है। तो गलत हुआ, उसी से सही हुआ, तो सही करते करते फिर सोचा कि इससे भी बेहतर पुनः जागरण करेंगे। आओ अपने आप में जुनून भरा कि नहीं पुनः मतलब निर्माण करेंगे। तो फिर से बेहतर का निर्माण किया, वैज्ञानिक के सोच के साथ विकास किया, समझ गए। अब फिर पश्चिम छठा है ईसाई धर्म प्रचार की इच्छा। जैसे छठा नहीं जनाता होगा, यहाँ पे लिख देते हैं छठा, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के प्रचार की इच्छा, प्रचार की इच्छा, प्रचार की इच्छा, समझे। ये सब जो था यहाँ जो भौगोलिक खोज किया था, जो ईसाई लोग था, यूरोपीय लोग, कौन जी था, ईसाई धर्म के प्रचार की इच्छा रखता था। यहाँ जाता था ना, वहाँ ईसाई धर्म के प्रचार करता था कि धर्म में ऐसे कैसे, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो था तो कैसे प्रचार करने के लिए यहाँ से दूसरे देश श्रीलंका तक गया था। तो जो बोध गया में जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है वो यहाँ काट दिया गया था, उसको शशांक के द्वारा, बंगाल के जो था उसको द्वारा काट दिया गया था। फिर वहाँ से श्रीलंका के पेड़ आके यहाँ फिर लगाया गया है बोध गया में। तो उसी तरह से प्रचार प्रसार कैसे बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार बहुत अधिक हो गया है। तो उसी तरह से जो यूरोपीय लोग आता था तो ईसाई धर्म के प्रचार की इच्छा रखता था कि प्रचार करे, ईसाई धर्म हमारा बढ़े। समझाते यहाँ तक समझ गया होगा। और फिर इसको एक बार रिवीजन कराते हैं जो भी पढ़ाए हैं फास्ट में थोड़ा सा, उसके बाद में बहुत अच्छा लगा होगा। हम विश्वास मानते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, इतना तरह से अपना भाषा में बताएं और समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि भौगोलिक खोज क्या है। तो भौगोलिक खोज जो था 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय के नाविकों यानी नाव के द्वारा नए समुद्री मार्ग, नए देशों, द्वीपों और महाद्वीपों की खोज की। इन खोजों ने विश्व के व्यापार, राजनीति, संस्कृति और सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। जो किया तो इन खोजों ने पूरे विश्व के व्यापार, जैसे दूसरे देश से व्यापार करना, राजनीति दूसरे देश से राजनीति करना, संस्कृति सभ्यता मतलब वहाँ के जो बोल चाल भाषा हर तरह की जैसे सभ्यता होता है। जैसे हमारा सभ्यता क्या है भारत में, जैसे कैसे कोई अगर मृत्यु हो जाता है तो माथा मुड़ाना पड़ता है, तो हमारा संस्कृति सभ्यता है कि हमारा पूर्वज से होते आ रहा है, संस्कृति सभ्यता है। तो उसी तरह से संस्कृति सभ्यता अपनाना चाहता है अलग अलग देश, जैसे जहाँ के संस्कृति सभ्यता हमको अच्छा लगा वहाँ की संस्कृति सभ्यता हम अपना लेते हैं कि नहीं इसे अपनाना चाहिए। जो बेस्ट है उसको अपनाता है, कोई भी चीज़ अगर कोई बेस्ट करता है उसको अपनाने की कोशिश करता है कि नहीं वो बेस्ट है उसको अपनाइए। जो गर्त में जो खराब काम करता है उसको कोई अपनाता नहीं है। तो संस्कृति सभ्यता अपनाने का प्रयास मतलब विकास पर गहरा प्रभाव डाला। आगे आज समझते हैं भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण। तो भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण क्या था, भारत और पूर्वी देशों तक नए समुद्री मार्गों की खोज किया था। फिर तो समझाने की जरूरत नहीं, मसालों, रेशम, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार की इच्छा रखता था। और आगे लाते हैं नए बाजारों और उपनिवेशों की स्थापना करना, नौवाहन तकनीक और जहाज निर्माण में सुधार। नौवाहन मतलब गाड़ी जो था पहले हाथ से चला जाता था, अब तकनीकी उसमें मशीनरी के द्वारा जो काम घंटों में होता था वो मिनटों में, जो दिनों में होता था वो घंटों में काम कर देता है। मशीन का काम ही वही रहता है। अब आते हैं पुनर्जागरण की जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच का विकास। पुनर्जागरण की जिज्ञासा रखता था और वैज्ञानिक सोच, जैसे आप बेहतर करना सोचा था, जैसे ठीक है हम प्रयास किए हैं, ठीक अगर उससे भी हो रहा है तो आप प्रयास करता था, पुनः जागरण फिर से जागाना चाहता कि फिर से बेहतर करें। और वैज्ञानिक सोच का विकास रखता था। और ईसाई धर्म के प्रचार की इच्छा रखता था। जहाँ भी यूरोपीय लोग जाता था वहाँ पे ईसाई धर्म के प्रचार की इच्छा करके ईसाई धर्म के प्रचार करें। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बेहतर शिक्षा हर जगह नहीं मिल सकता है, मिलता है लेकिन अपना जो देखो की है कि आजकल की करता है कि जिसे पढ़ाता है सब लोग, लेकिन जो होता है कि हमारा बुक से मिला इसे मिला, बुक में तो ऑलरेडी वही है, लेकिन मकसद ये होता है कि हमारा बच्चा को याद कितना है, ज़्यादा मैटर करता है।
कि मैटर ही नहीं करता है कि पढ़ा दिए ठीक है, लेकिन उसको समय के अनुसार रिवीजन, पढ़ाने के पहले रिवीजन, पढ़ाने के बाद रिवीजन कराएं। रिवीजन के तौर पर R बराबर R याद रखना है, रिवीजन बराबर रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट करना है तो रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आज। इसके बाद में फिर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको अच्छा लगे तो उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यहीं तक रहते हैं, धन्यवाद।